नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने नोटिस देखा होगा या नहीं देखा है तो अब आपको उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी पीआरबी ने भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने आपके लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में है क्या, हम लोग पहले नोटिस की बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के प्रावधान में है क्या मामला, हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहली नोटिस है और इस नोटिस में हम थोड़ी सी व्याख्या की बात करेंगे। हम्म ये तो शुरू से अपने को पता था कि क्वेश्चन आने कितने हैं। तो क्वेश्चन आने हैं, कितने आने हैं भाई, 150 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन अपना होगा, सॉरी 150 क्वेश्चन आने हैं। और उसमें टॉपिक कौन कौन से, तो 4 टॉपिक हैं। एक समान ज्ञान की बात कर रहा है, समान ज्ञान के बाद किसके बाद वो कर रहा है, हिंदी की बात कर रहा है। और हिंदी के बाद वो बात कर रहा है, ठीक। और फिर बात उसने की है किसकी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात की है, रीजनिंग की बात कर रहा है। और दोनों में, रीजनिंग और मैथ में, दोनों में क्वेश्चन आपको समझ में वहीं पे आएंगे कि ये क्वेश्चन मैथ का कि रीजनिंग का। ऐसा आपको पार्ट देगा, पार्ट ऐसा नहीं कि पार्ट ना देगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि नहीं यहाँ से मैथ शुरू हो रही है, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है। लेकिन आप वहाँ जब पेपर करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैथ वाले क्वेश्चन रीजनिंग में क्यों आएंगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैथ में क्यों आएंगे। तो उसमें परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, 150 क्वेश्चन है और इन 150 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का है और निगेटिव मार्किंग है। ये महत्वपूर्ण बात है। पैरा नंबर 2 पढ़ोगे, 2 में उसने कहा है, क्या कहा है, देखो 150 क्वेश्चन है, प्रश्नों की जो अंक है वो 300 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। समयावधि 2 घंटे की है, आपको समयावधि 2 घंटे की है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन वाला है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं, ऋणात्मक है। आप देख सकते हो 5वें वाले पैरा पे आपको दिख रहा है ऋणात्मक बात कह रहा है। अब वो बात कर रहा है कि उमेयार आपको कैसे फिलअप करनी है। आपने, हो सकता है बिल्कुल है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उमेयार आप निश्चित ही फिलअप कर रहे होगे। और यदि अभी भी आप उमेयार फिलअप नहीं कर रहे हो तो 10 रुपये या 15 रुपये की करीब 15 से 25 उमेयार सीटें आती हैं। आप मार्केट से जाके, बुक स्टॉल से जाके वो सीटें ले लोगे और उनको फिलअप करना शुरू कर दोगे। कम से कम आप उन 15 से 20 सीटों को फिल जरूर कर लो। अब हम बात कर देंगे कि उमेयार फिलअप में गलतियां क्या होती हैं अपने को। बाकी उसने वही सारी बातें कही हैं जो कि नहीं क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि उसमें उसने गलतियां क्या होती हैं। उमेयार जब हम लोग फिलअप करते हैं तो उस उमेयार में गलतियां हमसे क्या होती हैं। चलो आओ, आपके स्क्रीन पे ये दिख रही है उमेयार। अब उमेयार वहाँ पे आपको नाम नहीं आपसे फिलअप कराएगा, केवल आपका रोल नंबर, बुक लिस्ट नंबर, आंसर जो आप ये उमेयार सीट नंबर ये फिलअप कराएगा, आपकी पाली फिलअप कराएगा, आपका सेंटर कोड फिलअप कराएगा। अब मेन मामला है यहाँ पे, ये पहली बात कि आप जो ये जो ओब्लिक करोगे, ये ओब्लिक बहुत भी ध्यानपूर्वक आपको करना है। जैसे आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखा, अपना आप रोल नंबर लिख रहे हो, ये यहाँ पे मान लो अपने अपना रोल नंबर लिखा, कुछ आपका रोल नंबर है 1, 11, फिर 35, ऐसे करके कुछ भी रोल नंबर आपका है। और फिर अब आपको करना है, इसमें क्या करना है, फिलअप करना है, उमेयार में ओब्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको समस्या होगी। समस्या क्या होगी कि कभी कभी बड़े इतने सारे गोले होते हैं तो भरने में आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी, आपको समझ में ना आएगा कि आप कौन सी रो भर रहे हो। ऐसे आपको ओब्लिक करना है। और एक 15 से 20 रुपए का पेन आता है ओब्लिक वाला, उस ओब्लिक वाले पेन को भी आपको ले लेना है, ओब्लिक वाले पेन को ले लेना है। यहाँ पे हालांकि व्यंजन लिखे हैं, ABCD लिखी है हमने, यहाँ पे अंक लिखे हैं, ये नहीं करना है। यहाँ पे मान लो ACD ऐसे करके कुछ लिखा होगा, कॉलम में बने होंगे, उन्हीं के नीचे आपको सीधे मिलाते ऐसे चले आना है और उसी पे ये ऐसे ही गोला करना है। उसी केवल एक लाइन के नीचे केवल एक ही वर्ण को गोला करोगे, इसके बाद तो पूरी लाइन खाली रहेगी। कभी कभी आप अगर ऑफलाइन मोड पे उमेयार वाले एग्जाम दिए होगे तो आपको आपके एग्जाम हॉल में ऐसे लोग मिलते हैं कि वो पूरा का पूरा ए से लेकर नीचे तक ही भर लेते हैं, इसी में पूरे पहले ही रो में सारे भर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, समझदारी से काम लेना है। क्योंकि अगर आपका ओब्लिक गलत हो गया, एक बार अंक अगर इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो उमेयार शीट पढ़ी जाती है मशीन द्वारा तो वो ओब्लिक अंकों पे पढ़ी जाती है, ठीक। तो ये फिर गलत ना होने चाहिए।
दूसरी बात, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे गलतियां निश्चित होगी होंगी। जैसे हमने बात की कि 150, तो हो सकता है वो 30-30 के क्वेश्चन ला के रख दे, 30-30 का पैरा बना दे। हो सकता है वो 25-25 का ला के 6 बना देगा। हो सकता है वो 50-50 का ला के 3 बना देगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको ध्यान पूर्वक जैसे आप कर रहे होगे, पहला क्वेश्चन आया, आपको लगा कि नहीं पहले क्वेश्चन का बी सही है, तो आप बी पे हल्का सा टिक लगा दो। फिर आपको लगा दूसरे पे सी सही है, तो सी पे टिक लगा दो हल्का सा। फिर आप लोगों का तीसरे का सी सही है, तो सी पे टिक लगा दो। फिर चौथे का लगा कि नहीं डी सही है, तो डी पे टिक लगा दो। और जब एक ऐसे टिक लगाते लगाते पूरे 30 तक आ गए, 30 तक, तो फिर आप क्वेश्चन पेपर को बाहर रख दो, बाहर मतलब कि क्वेश्चन पेपर को हटा दो और इसको पूर्णतया ओब्लिक कर दो। बहुत धैर्यता के साथ, बहुत सहूलियत के साथ, पेशेंस के साथ आपको ऐसे ऐसे ओब्लिक करते चलना है। बिल्कुल ऐसे ही ओब्लिक करते चलना है। जहां जहां आपने टिक लगाया था उन्हीं उन्हीं टिक वाले जगहों को ओब्लिक करना है। अब जैसे ये बात आई, ठीक, आपने 6 नंबर का ए किया, फिर आप आ गए 7 नंबर पे और 7 नंबर का है सी। तो कभी कभी आपसे धोखा पड़ जाएगा। कैसा धोखा पड़ जाएगा अब देखना है। हमने इसका किया ए 8 नंबर का, फिर हमने किया 9 नंबर का ए, और फिर हमने किया 10 नंबर का ए। अब हमें करना है 11 का सी, 11 का करना है सी। हमने सी कर दिया, सी किया। 12 का हमने कर दिया बी, और अब हमने कर दिया 13 का डी। अब हमें 14 का करना है, 14 का मान लो हमें करना है सी। तो कभी कभी धोखा पड़ जाएगा। क्या धोखा पड़ जाएगा कि आप ऐसे लाए और हल्की सी पलक झपकी नहीं कि आप चले गए 13 वाले पे और ओब्लिक कर दोगे। चूंकि एक तरफ अपना हाथ रखा होगा, तो क्या होगा कि आप जब हाथ हटाओगे तब आपको दिखेगा कि यार 13 का तो हमने सी कर दिया, जबकि 13 का ऑलरेडी था। या 13 का आपने कुछ नहीं किया, 13 का आपने कुछ नहीं किया, 13 का आपने कुछ किया ही नहीं है। 13 को आपको प्लेन छोड़ना है, और जब 13 को प्लेन छोड़ना, 14 का करना, तो हो सकता है 14 वाला ऑप्शन आप सी पे लेके चले जाओ। तो ये धैर्यता आपको दिखानी है। ये दो बातों पे निर्भर करती है। कौन कौन सी? कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ओमेआर की प्रैक्टिस कर लोगे भाई, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ओमेआर की प्रैक्टिस कर लोगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम हॉल पे आप पेशेंस दिखाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम हॉल पे धैर्य दिखाओगे। आप कभी कभी अगर पीटी का आपने दिया होगा, और आप, हम नहीं कह रहे, आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे, ये आप अपने अंदर बिठा के जाना। आपके ओमेआर फिलअप करने में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाने हैं, निश्चित है। कितना भी आप सहूलियत से कर लोगे, एक दो क्वेश्चन धोखा पड़ ही जाएगा। या ऐसा भी पड़ सकता है कि आप वो नंबर ना करना चाह रहे थे, भाई निगेटिव भी तो है, तो आपको लगेगा यार हम निगेटिव है, निगेटिव मार्किंग है, हम निगेटिव वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मान लो 97 आया, अब 97 को आपको करना है नहीं। अब हो सकता है जब 98 वाला ओब्लिक कर रहे होगे ना, तो आप धोखे से 97 का ओब्लिक कर दोगे, तो आपको लगेगा कि यार 97 तो हमें करना ही ना था। लेकिन अब 98 आपने कर रखा, तो आप 98 को आप सहूलियत से ओब्लिक करोगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मोटी निब वाला ओमेआर ओब्लिक करने वाला पेन आता है, 15 से 20 रुपए का मिलेगा, आप उसको ले लेना और उससे एक दो पहले फिल कर लेना। क्योंकि नया नया लेके जाओगे, हो सकता है कभी कभी ना चले, दिक्कत कर दे, तो आप लेके जाओगे और आप अपने हिसाब से हो सके तो 2 पेन लेके चले जाना, 2 पेन वही वाले। और एक पेन भी लेके जाओगे तो वो पेन कभी खराब नहीं होता, कि नहीं बहुत जल्दी खराब हो जाए, तो ऐसा खराब नहीं होता है। तो आपको इतना कर लेना है। और अब उनकी तैयारी पूरी है। हमने आपसे बीच में भी कहा था कि जो भ्रामक जानकारी आ रही है कि नहीं 20 मार्च पेपर हो जाएगा, 25 मार्च चला जाएगा, अप्रैल चला जाएगा, एक से एक ज्ञानी बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता होता, हमें भी ना पता था कुछ। लेकिन हम लोग आपको झूठ ना बताएंगे, हम लोग सीधे बता रहे थे कि उनकी तैयारी है, उनका जब मन होगा वो तब करा लेंगे। वो इतना बड़ा इलेक्शन करा लेते हैं, इतने बड़े देश में इलेक्शन करा लेते हैं जहाँ करोड़ों वोट पड़ते हैं। तो यहाँ तो लाखों पे एग्जाम सेंटर बनाए हैं ना, लाखों पे कैंडिडेट हैं, लाखों पे कैंडिडेट हैं। तो एग्जाम कराना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें बिल्कुल ना तुम्हें सोचना, पहले भी ना सोचना था और अब भी नहीं सोचना है कि नहीं अभी क्या कुछ हो सकता है बदलाव, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी तो वो जानेंगे। तुम्हें इसमें ज्ञानी कतई नहीं बनना। तुम्हें अब जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम हिंदी पढ़ सको, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तुम यूपी पढ़ सको, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सको, जहाँ से भी कर सको। हिंदी और यूपी के लिए आपका अपना चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस आपके लिए लगा पड़ा है। आप इससे अपनी हिंदी और यूपी जी के, जैसा पार्थ सर के साथ यूपी जी के आप देख रहे हो, और जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी की कुछ वीडियो पढ़े हैं, आपके क्वेश्चन उन्हीं में से अगर पूछेगा, अगर वो ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा है, तो जो आपका वीडियो पढ़ा है उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन टकराएगा।
पॉलिटी में यदि वो मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है, एशियन हिस्ट्री पूछ रहा है, मिडिवल पूछ रहा है, तो जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन बनाएगा। अब आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा रिपीट मोड पे रिवीजन कर लेना है। आपके जो अपने नोट्स रखे हो उन नोट्स से रिवीजन कर लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आखिरी समय होता है, पेशेंस खोता है व्यक्ति, डिप्रेशन आता है, उलझन होती होगी, बड़ा लगता होगा कि क्या होगा, हमारा तो कुछ कंप्लीट नहीं है। सबका यही हाल है। 4 साल बाद भी पेपर होगा आज से, तो भी ये लगेगा कि अभी हमारा कुछ कंप्लीट नहीं है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है कभी कभी कि नहीं अभी 2 महीने के समय में दे देता, 1 महीने का समय दे देता, तो भी लक्षण यही रहते, तो भी लक्षण यही रहते हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर है। आप अपने आप पे अपने आप से बात करें कि आपने कितना पढ़ा है, और इसके बाद आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। यदि आप स्कोर पे बेहतर हो, कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसा क्या जाएगा, ये पेपर के बाद पता चलेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, एक शब्द ना कहा जाएगा कि 200 कट ऑफ चली जाएगी, कि 150 कट ऑफ जाएगी, कि 100 कट ऑफ जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो पेपर के बाद पता चलेगा कि कट ऑफ का क्या हाल होगा। और जैसा पेपर होगा, पेपर अगर एनालिसिस कराने लायक हुआ तो निश्चित ही एनालिसिस कराया जाएगा, और अगर पेपर पीटी के जैसा हुआ तो फिर आपको भी पता है पीटी का पेपर कैसा था, और हमें भी पता है पीटी का पेपर कैसा था। तो लेकिन अगर एक पेपर एग्जामिनर बैलेंसिंग पे बना रहा है, हालांकि बैलेंसिंग पे बनाएगा, क्योंकि जिस कंपनी ने रेडियो ऑपरेटर का, वर्कशॉप का, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम करा रही है, जो इसमें चल रहे हैं, वही कंपनी इसका करा रही है, कांस्टेबल का। उसका जो प्रारूप आप देख रहे होगे, हिंदी का है या जीएस का है, जीएस में मान लो साइंस वगैरह ज़्यादा है, फिजिक्स की मात्रा ज़्यादा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन बाकी छोड़ दो, बाकी मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिन्हें आपने पढ़ रखा है, और पूरे में पूरे कोई नहीं कर पाता भाई। अगर आप सोच रहे हो कि दो दो क्वेश्चन उसने बेलन से ऐसे रख दिए थे, उसने बट्टा से ऐसे रख दिए थे, तो 2 4 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही हैं, 2 4 5 आपको गलत करनी है। औसत आपको क्या रखना है कि आपका औसत हो, सिलेक्शन वाला आपका औसत 70 से 75% के बीच में रहे, 70 से 75% के बीच में रहे। अब 70 से 75% के बीच का मतलब क्या उतना हो जाएगा, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आपका 35 36 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन सही करने होंगे। और अगर अब आपके कितने 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन में जब आप 75 निकालोगे तो आपको 30 32 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो बस इतना 75 से 80 को 70 से 75% आप रखोगे, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और हमें पता है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, और 17 तारीख तक आपको इसी रणनीति के साथ, इसी डिसिप्लिन के साथ और इसी जुनून के साथ तैयारी करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको यूपी रेगुलर क्लासेस में यूपी की स्पेशल यूपी की क्लास जो दी जा रही है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। विद एक्सप्लेन दिया जा रहा है, उसका पीडीएफ आपको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम में दिया जा रहा है, आप उसको डाउनलोड करके भी कर सकते हो। कम समय में ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा कंटेंट नहीं दे रहे, आप इस पर बिल्कुल ना जाना कि नहीं पीडीएफ भर भर के दे देंगे। जितना हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, वीडियो पे, वही चीज़ अब पीडीएफ फॉर्म पे है। तो आपने कभी ना कभी वीडियो हमारा पढ़ा ही है, रेगुलर वाचर रहे हो आप लोग। अब आपको केवल पीडीएफ फॉर्म पे एक सरसरी नज़र दौड़ा देनी है। बाकी हिंदी में और रीजनिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ दोस्त, उतना करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।